ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल ने चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को राफेल के साथ कंपेयर किया है। इस आर्टिकल में J-20 की तारीफ की गई है और कहा गया है कि राफेल सुखोई 30 से थोड़ा बेहतर है और वो J-20 से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसी आर्टिकल में J-20 को एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि J-20 एक 4th जनरेशन का ही एयरक्राफ्ट है, हालांकि राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, क्योंकि एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन J-20 आसानी से सुखोई 30 MKI के रडार में दिखाई देती है। इसके साथ ही J-20 के इंजन भी बहुत ही कमजोर है और वो सुपर क्रूज फैसिलिटी नहीं देती जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए मैंडेटरी है। हालांकि राफेल की तरह ही J-20 में AESA रडार है। DRDO L&T के साथ मिलकर लाइट टैंक के लिए चेसिस बना सकती है। ये चेसिस K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर के आधार पे होगा। हालांकि अगर DRDO को लाइट टैंक बनाने की अनुमति मिलती है तो अगले 18 महीने में 3 प्रोटोटाइप बन के रेडी हो सकते हैं और बाद में टेस्ट कर उसे इंडक्ट करना होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को चाइना के साथ LAC के स्टैंड ऑफ के तहत अभी लाइट टैंक की तुरंत जरूरत है, इसलिए इंडिया को डायरेक्टली रशिया से स्पर्ट नाम की लाइट टैंक को इंपोर्ट करना चाहिए, जिसका वेट है 18 टन और जिसके एनिमेशन और गन T-90 और T-72 से मिलती जुलती है, ताकि मेंटेनेंस भी आसान हो सकता है। LAC में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने रशिया से 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को फ्लाई अवे कंडीशन में परचेस करने के लिए डील साइन कर चुकी है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि MiG-29 अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है और MiG-29 के बदले में इंडिया को और राफाल फाइटर्स ही खरीदना चाहिए। लेकिन राफाल फाइटर जेट्स MiG-29 से काफ़ी महंगे हैं और इनकी डिलीवरी भी देर हो सकती है। हालांकि जिन MiG-29 को अब इंडिया ने खरीदने का निश्चय किया है उनके एयर फ्रेम ऑलरेडी रशिया में अवेलेबल है, इसलिए इंडिया ने MiG-29 को खरीदने का निश्चय किया है। इसके साथ ही हाल ही में MiG-29 ने लीबिया में जो युद्ध हुआ था उसमें MiG-29 ने भाग लिया था और कई इम्पोर्टेंट टारगेट्स को अचीव किया था। इन सब क्वालिटीज़ को देखते हुए IAF ने ये डिसाइड किया है कि MiG-29 अभी ऑब्सोलेट नहीं हुई है और इंडिया में ऑलरेडी MiG-29 होने के कारण उसका मेंटेनेंस भी आसान हो सकता है। इसलिए IAF ने MiG-29 खरीदने का निश्चय सही किया है, ऐसे माना जा रहा है।